शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हो सकता है कि कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हों, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को बरगलाने के लिए या आप सभी लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए उन सभी लोगों ने, जिनके खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ हों, कंपनी के ऊपर तरह तरह के आरोप आक्षेप लगाए और कोशिश ये करी कि कंपनी को इस हद तक बदनाम कर दिया जाए कि उसके ऊपर एफआईआर के नाम पर, मुकदमे के नाम पर, पीआईएल के नाम पर उन्हें चंदा मिले, उनका आर्थिक संपन्नता बढ़े। लेकिन इस क्रम में ऐसे हजारों कस्टमर साथ नाइंसाफियां हुई जिन्हें सच्चाई के बारे में कतई कोई जानकारी नहीं थी। आज अगर मैं जिंदा हूं, मेरी आवाज़ जिंदा है, मेरा अस्तित्व जिंदा है, तो उसी की वजह से आज इतने भेद खुल करके सामने आ रहे हैं, जिसमें कस्टमर के सामने एक उम्मीद ये जग रही है कि उसका पैसा उसे मिल सकता है। कंपनी के अंदर जो पैसे आए हैं वो तो कस्टमर का अधिकार है, वो पूरी तरह से उसको मिलेगा। लेकिन वो सारे के सारे लोग जिन्होंने आपसे पैसे ले करके कंपनी के ऊपर आरोप लगाया और उस पैसे का बहुत बड़ा पार्ट उन्हीं के पास था, और सिर्फ एक ऐसी कंपनी के ऊपर जो काम करना चाह रही थी उसके रास्ते बंद कर दिए जाएं, उसके सारे मुख्य लोगों के खिलाफ एफआईआर करा के उनको अंदर करा दिया जाए, मेरे लिए आने का रास्ता बंद कर दिया जाए, उसके बाद ये कहा जाए कि कंपनी पैसा नहीं दे रही है, जाइए एफआईआर कर दीजिए। आप मुझे खुद बताइए, मैंने पीछे काफ़ी पहले अपनी कार्डियो में आपसे यही अपील करी थी कि आप मुझे रास्ता तो दीजिए ना, मैं आना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं, कंपनी आप पैसा देना चाहती है, आप हमें रास्ता तो दीजिए। हमारा रास्ता आप ही लोग बंद कर रहे हैं। आज आप खुद फैसला करिए कि वो लोग आपके साथ हैं जिन्होंने आपको इस रास्ते पर डाला, या आज भी कंपनी आपके लिए प्रयास कर रही है। आज सुबह से लेकर अब तक मेरी जितने लोगों से बातचीत हो चुकी है, मैक्सिमम लोगों ने इस बात को माना, कन्विंस हुए कि इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं, और एसोसिएट ने गबन किया। इसलिए एसोसिएट नहीं चाहता कंपनी वापस लौट करके आए, इसलिए एसोसिएट नहीं चाहता है कि मैं आपसे बात करूं। काफ़ी लोगों ने अपनी रिकॉर्डिंग डालने से मना किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी आवाज़ जाने के बाद शायद उनके घर परिवार में कलेश हो या उनके संबंध खराब हो, क्योंकि उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर किसी एसोसिएट के भरोसे डलवाया, और एसोसिएट ने उनसे नहीं, उनके रिश्तेदारों से भी कह रखा है कंपनी भाग गई है। आप में से जितने भी लोगों के पास रसीदें हैं, आज ही अपनी रसीदों को चेक करें, और जिस रसीद पर आपके द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन ना लिखा हो, उस रसीद को आप अभी से अमान्य मान करके अभी से अपनी कोशिश करना शुरू कर दें। आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्रेसिव बनना है या निरीह बनना है। अब तक आप निरीह बने रहे, आपसे जिसने जो कहा आपने उस बात को मानी। आपसे लोगों ने कहा कौवा आपका कान लेकर उड़ गया है, आपने कौवे को देखा, कान को नहीं देखा। आपने, आपके साथ में रह करके आपका व्यक्ति आपको छलता रहा। कंपनी का नाम लेकर बड़ा आसान होता है कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा देना। जब कोई कंपनी बड़ी होती है, उसका मैनेजमेंट अपने तरीके से दुनिया को देखता है, अपने तरीके से कंपनी को देखता है, अपने तरीके से लोगों को देखता है। आम आदमी की जब वो चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उसके लिए उस पर आरोप करना, आरोप लगाना बड़ा आसान हो जाता है। आज शाइन परिवार में अगर सबसे बड़ा घात किसी ने किया है तो इन्हीं जैसे एसोसिएट्स ने किया है, जिन्होंने कस्टमर का पैसा अपने पास ले करके अब तक कस्टमर को बरगलाते चले आ रहे हैं कि आपका पैसा कंपनी लेकर भागी, जाइए एफआईआर कर दीजिए। अब एफआईआर होंगी, बहुत अच्छे से एफआईआर होंगी, लेकिन अब सारी सारी एफआईआर वास्तविकता के तहत होगी। और यह ध्यान रखिएगा, अगर कोई बंदा रहने वाला प्रयागराज का है और उसका कस्टमर गाजीपुर का है, बलिया का है, दिल्ली का है, पंजाब का है, और इन सब के साथ किया, तो मैं हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर करवाऊंगा, हर जगह पर मैं एफआईआर करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मामला समझौते का नहीं, अब मामला इज्जत का आ चुका है। शाइन परिवार के सभी कस्टमर जो आज कस्टमर के हक ग्रुप से जुड़ चुके हैं, उनको मेरा संदेश है, आपकी एकता हमारी ताकत है, आपका विश्वास हमारी ताकत है। अगर आपका विश्वास हमारे साथ रहा तो इस लड़ाई को जीतेंगे ही नहीं, बल्कि दुनिया को भी दिखा देंगे कि हक की लड़ाई, हक की लड़ाई में हक मिलने तक, जब तक आपके आखिरी व्यक्ति तक आपका हक ना पहुंच जाए, तब तक चली, लड़ी गई और हक दिलवाया गया। आप याद करें, 3 सालों के अंदर न जाने कितने लोग उठते गए ऐसी लड़ाई आपकी लड़ने के लिए। आप उनके नजरियों को देखें, उनकी बातों को देखें, उनके वादों को देखें, उनके इरादों को देखें, उनके रिजल्ट को देखें। मुझे नहीं पता था कि इस हक की लड़ाई को मुझे ऐसे लड़ना पड़ेगा, अन्यथा बहुत पहले लड़ाई में जीत चुका होता। और अगर मैं कोई लड़ाई लड़ने के लिए सामने अगर मैं आऊं तो सवाल नहीं पैदा होता कि मैं हार जाऊं।
हजारों लोग एक तरफ, जांच एजेंसियां एक तरफ, न जाने कितने पुलिस कंप्लेन एक तरफ, अकेला मैं आप लोगों के हक के लिए इतने दिन से सच्चाई के साथ, सही नियत साथ लड़ता रहा, सिर्फ इसलिए कि आप सभी को आपका हक मिल सके। आप में से हर एक कस्टमर जिसके पास ऐसी रसीदें हैं जिसमें उसका ट्रांजैक्शन नहीं है, कृपया मुझे शेयर करें। मैं बात करूंगा, पहला मौका मैं एसोसिएट को दूंगा गलती सुधार, अगर वो गलती नहीं सुधारते तो अगला मौका एफआईआर का, लीगल केस का, और उस लीगल केस को, उस एफआईआर को हम सीधा सीधा कोर्ट के अंदर रखेंगे और ये साबित करेंगे कि कंपनी ने गबन नहीं किया था, गबन वहीं के लोगों ने किया था। आज आपको क्या लगता है, जो लोग पीआईएल में आपकी आवाज बन करके खड़े हो रहे हैं, जिन लोगों ने पीआईएल डाली है, क्या आपको लगता है उन्होंने अपने अकाउंट पैसे नहीं लिए? सभी ने लिए हैं। क्या आपको लगता है उन्होंने कैश पैसे नहीं लिए? सभी ने लिए हैं। अब जब जांच एजेंसियां लाकर सारा रिपोर्ट सामने रखेंगी, बच जाता है सिर्फ इतना सा कि ये जो स्कैम हुआ है, एक्चुअल स्कैम है कहां पर। जब जांच उनकी तरफ जाएगी ना, तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, और तब पता चलेगा कंपनी ईमानदारी से काम करना चाहती थी लेकिन लोगों ने नहीं करने दिया। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग मेरा साथ देंगे इस हक की लड़ाई में, आपका हक दिलाने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, ये आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ और ये मेरा प्रयास जांच एजेंसियों तक भी जा रहा होगा, और आने वाले समय में अगर माननीय न्यायालय की तरफ से ऐसा कोई आदेश होता है कि आखिर स्कैम हुआ कहां पर, तो ये सारे दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके बहुत काम आने वाले हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, पर्सनली आप मुझे भेजें अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स। यही वजह थी जो लोग मेरी जूम मीटिंग आपको अटेंड ना करने देने के लिए लगातार दुनिया भर के रूमर्स फैलाते थे कि जूम मीटिंग की मॉनिटरिंग एसटीएफ कर रही है, जो लोग जूम मीटिंग में जाएंगे उनको एसटीएफ उठा लेगी, बहुत तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई कि आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाएं। मेरे यूट्यूब चैनल को बंद करवाया गया ताकि मेरी आवाज़ आप तक ना पहुंच पाए, लेकिन सच्चाई को कोई रोक नहीं पाया। और आज ये सच की ताकत थी कि लड़ते लड़ते मैं इस कगार तक पहुंचा हूं कि आज हजारों कस्टमर जो ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, वो इस बात पे विश्वास करना शुरू कर चुके हैं कि कंपनी गलत नहीं करना चाहती थी, जानबूझकर कंपनी को गलत साबित किया गया।